सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 15। सो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देयर वॉज अ वुड कटर। Every day in the morning he used to go to the forest to cut wood। एक बार एक वुड कटर था, ठीक है, और प्रत्येक सुबह जो है फॉरेस्ट में जाता था लकड़ियों को काटने के लिए। उसको ये आदत थी, ठीक है। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। शाम को वो जो है उनको बेच देता था लकड़ियों को। वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक बार वो जो है वो जंगल में काफ़ी बीच में चला गया, काफ़ी अंदर चला गया जंगल में, ठीक है। वेंट यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। इट वाज अ वेरी कोल्ड विंटर। हिज फिंगर वर बिकमिंग नब। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा जो है ठंड थी और उसकी फिंगर जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल अकड़ गई है, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर would put down his axe and bring his hand close to his mouth। अब जितनी ज़्यादा उसे ठंड हो रही थी वो उसने क्या किया, अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे रखी और अपने जो हाथ है वो अपने मुंह के पास ले गया, ठीक है। Then he would blow hard on them to warm them। अब उसने जो है अपने हाथों पर बहुत हार्ड तरीके से जो है ब्लो किया, ठीक है, उनको वार्म करने के लिए। While he was cutting wood, Mia Baliste was वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। जब वो ये सब कुछ कर रहा था, ठीक है, वो वुड कटर ये सब कुछ कर रहा था, तो वहाँ पर देखिए एक कौन था, मियाँ बालिश्ते, ठीक है, वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। मियाँ बालिश्ते उसको जो है एक कॉर्नर से देख रहा था, ठीक है, उस वुड कटर को। मियाँ बालिश्ते सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स। उसने देखा, वुड कटर ने, बालिश्ते ने देखा कि जो वुड कटर है वो अपने हाथों पर ब्लो कर रहा था, मतलब फूंक मारा था अपने हाथों पर जोर जोर से, ठीक है। He began to wonder what all that was about, but he could not understand it। वो काफ़ी देर से उसको देख रहा था, ठीक है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। He got up thinking that he would go and ask the woodcutter। उसने सोचा, वो खड़ा हुआ और उसके बाद उसने सोचा कि वो वुडकटर के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि वो क्या कर रहा है। After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked। बाद में उसने सोचा कि जैसे होता है ना कि वो उससे पहले सोचा कि मैंने इसको पूछना है, लेकिन बाद में वो सोच रहा है कि पूछूं या नहीं पूछूं, ठीक है। फाइनली मियाँ बालिश्ते could not help himself। He went hopping to the woodcutter and said, "Hello brother, if you don't mind, can I ask you something?" अब देखिए वो चला गया उसके पास, ठीक है। अब उसको पूछ रहा है वो उस वुडकटर को कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। Seeing this tiny person, अब देखिए ये जो बालिश्ते है यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है, तो ये काफ़ी छोटा सा है, टीनी है, ठीक है। टीनी मतलब काफ़ी बौना सा है, छोटा सा है, ठीक है। Seeing this teeny person, the woodcutter was amazed and amused। ठीक है, amused होता है मतलब अंदर से थोड़ी खुशी होना, ठीक है। amazed मतलब थोड़ी हैरानी, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। उस बालिश्ते को देखने के बाद वुडकटर थोड़ा अंदर से उसको खुशी भी हुई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, ठीक है। बट ही हिड इज स्माइल एंड सैड। लेकिन उसने अपनी हंसी को क्या किया, छुपा दिया और उससे कहा, मतलब बालिश्ते से उसने कहा, ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट टू। हाँ हाँ पूछो। अब वो देखिए क्या कह रहा है वुडकटर, हाँ हाँ पूछो, ठीक है, क्या पूछना है तुम्हें। ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ टू योर हैंड्स, सैड मियाँ बालिश्ते। अब देखिए उसने वुडकटर को क्या करते हुए देखा था। अब आपने भी देखा होगा, जब ठंड होती तो क्या करते हैं, हम अपने हाथों को अपने मुंह के पास ले आते हैं और उसके ऊपर जो है सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो मियाँ बालिश्ते को जो है ये थोड़ी अनोखी चीज़ लगी, इसलिए ये वुडकटर को पूछ रहा है कि तुम जो ये फूंक मारे हो अपने हाथ में, ठीक है, अपने मुंह के पास ले जाके, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। सैड मियाँ बालिश्ते मतलब बालिश्ते ने ऐसा कहा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। द वुडकटर रिप्लाइड, इट इज़ टू कोल्ड, माई हैंड्स आर फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब होता है जम गए हैं मेरे हाथ, ठीक है।
वो वुड कटर क्या कह रहा है, ही इट इज़ टू कोल्ड, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ जो है जम गए हैं, सो आई ब्लो ऑन दैम टू वार्म दैम अप अ लिटल, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा, उसके ऊपर ब्लो कर रहा हूँ, मतलब फूंक मार रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, मेरे हाथ थोड़े जो है गर्म हो जाए। देन व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देन अगेन बाय ब्लोइंग, और जैसे मैंने उनके ऊपर सांस छोड़ी तो मेरे हाथ थोड़े से गर्म हो जाएंगे, आपने सर्दियों में किया होगा, तो फिर से क्या हो जाता है, फिर से वो ठंडे हो जाते हैं, तो फिर से हमें ब्लो करना पड़ेगा, फिर से ठंडे हो जाते हैं तो फिर से ब्लो करना पड़ेगा, मतलब बार बार जो है ब्लो करना पड़ेगा, ठीक है। मियाँ वालिस्ते नोडेड, ठीक है, ओह हो ओह ओह सो दैट्स इट, ठीक है। तो अभी उसने सोचा हाँ हाँ ऐसा है, इसलिए करते हो तुम ऐसा, ठीक है। एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ, ऐसा करने के बाद वो थोड़ा मूव ऑफ हो गया, ठीक है। वट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, लेकिन जैसे ही मियाँ बालिश अब उसने पूछ लिया, अब वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन वो वहाँ से गया नहीं, वो अभी भी उस वुड कटर को जो है थोड़ी दूरी से जो है देख रहा है, अभी भी क्या कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सून इट वॉज आफ्टरनून, अब जो है आफ्टरनून का टाइम हो गया जल्दी ही। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच, अब देखो वुड कटर ने लंच करने के बारे में सोचा। ही पिक्ड अप 2 स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा, उसने जो है एक छोटा सा चूल्हा बनाया, क्योंकि वो जंगल में है तो वहाँ पर कोई घर के अंदर तो है नहीं, तो उसको चूल्हा जो है बनाना पड़ेगा, तो 2 स्टोन्स के साथ उसने जो है चूल्हा बनाया सिंपल सा। ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हैंडी फील्ड विद पोटैटोज टू बॉयल, ठीक है, हांडी है ये, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पर देखो उसने, अब उसके पास खाने के लिए क्या है, उसके पास आलू है, ठीक है। आलू को उसने जो है एक हांडी के अंदर रख लिया है, ठीक है, बॉईल होने के लिए, उबलने के लिए, मतलब उसको जो है आलू के साथ ही काम चलाना पड़ता है, मतलब आलू को उसने एक हांडी के अंदर जो है उबलने के लिए रख लिया ताकि वो पक जाए, ठीक है। द वुड वॉज डैम्प सो द वुड कटर वेंट डाउन एंड ब्लो ऑन द फायर टू कीप इट बर्न, ठीक है। अब जो वुड थी वो काफ़ी डैम्प थी, ठीक है, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी रस किया था, तो वुड कटर क्या कर रहा था, वो लकड़ी जो है जल नहीं रही थी, तो वुड कटर क्या कर रहा था, उसको जो है फूंक मारा था उस आग को। अब आपको पता होगा कि फूंक मारने से जो है आग जो है तो थोड़ी जलने लगती है, तो वो भी उसी तरह से कुछ कर रहा था, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, वालिस्ते वाज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, वालिस्ते उसको कुछ दूरी से देख रहा था, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। अरे ही सैड टू हिमसेल्फ, देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डज दिस फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ। अब देखिए यहाँ पर बालिश्ते ने नोट किया कि पहले आग जल नहीं रही थी, जब उसने फूंक मारी उस आदमी ने, उस वुड कटर ने, तो उसने देखा कि आग जल रही है, तो बालिश्ते सोच रहा है क्या उसके मुंह से आग निकल रही है, ये आग निकल कहाँ से रही है, पहले तो जल नहीं रही थी, लेकिन इससे जब फूंक मारी तो आग जल रही है, ठीक है, तो ये आग कहाँ से आ रही है, क्या इसके मुंह से आ रही है ये। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, ठीक है, जो वुड कटर था वो बहुत ज़्यादा हंग्री महसूस कर रहा था, हंग्री का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा भूखा, ठीक है। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम हांडी, ही ट्राई टू ईट इट बट द पोटैटो वॉज टू हॉट, ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट, फू फू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो वुड कटर था उसको अब काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, उसने आलूओं को देखिए पकने के लिए रखा था, जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो उसने एक आलू वहाँ से निकाला, लेकिन आलू जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, आलू को ठंडा करने के लिए, अब आपको पता होगा गर्म चीज़ होती तो हम उसमें फू फू करते, मतलब उसमें जो है उसको उसके ऊपर जो है ब्लो करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी जो है उसने भी देखिए इसी तरह से फू फू किया, उसको जो है ठंडा करने के लिए, आलूओं को ठंडा करने के लिए वो फू फू कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अरे सैड बालिश्ते टू हिमसेल्फ, ही इज ब्लोइंग अगेन, अरे ये तो फिर से ब्लो कर रहा है, उसने देखिए पहले उसको देखा था जब वो हाथ गर्म कर रहा था तब उसने देखा था कि वो फूंक मार रहा था, ठीक है। अब वो फिर से देख रहा है कि ये तो आलू के ऊपर भी फूंक मार रहा है, ठीक है, तो क्या आलू ठंडे हैं, पहले उसने देखा था, देखिए पहले उसने वो गर्म करने के लिए फूंक मार रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो सोच रहा है क्या ये उन पोटैटो ठंडे हैं, उनको गर्म करने के लिए फूंक रहा है ये। ही इज ब्लोइंग अगेन, नाउ व्हाट इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, क्या ये पोटैटो को जलाने जा रहा है। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फूफू ऑन इट द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट। अब कुछ जैसे ही उसने बहुत सारे फूफू किए तो उसके बाद क्या किया उसने, कुछ टाइम के बाद वुड कटर ने जो है पोटैटो को माउथ में डाला और उसको खाना जो है स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाउ मियाँ वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अब जो मियाँ बालिश्ते है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, यहाँ पर देखिए मियाँ बालिश्ते बना हुआ है,
Now Mia was very surprised. He just could not stop himself and off he went, hoping to the woodcutter. अब वो फिर से उसके पास गया है, ठीक है। अब उसको जो है उससे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है कि हो क्या रहा है। हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन। अब उसने कि देखिए क्या कहा, अरे ब्रदर, क्या अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। अगेन का मतलब है दोबारा। द वुडकटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये वुडकटर, पूछो तुम्हें जो भी पूछना है, ठीक है। मियाँ बालिश्ते सैड, द मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लो ऑन योर हैंड टू वार्म देम अप, नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर। अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, उसने क्या किया मियाँ बालिश्ते ने, अब मैंने सुबह तुम्हें देखा, तुम्हारे हाथ ठंडे थे इसलिए तुम उसके ऊपर जो है ब्लो कर रहे थे, ठीक है, मतलब उसके ऊपर फूंक मार रहे थे उनको गर्म करने के लिए। अब तुम फिर से इन पोटैटोज़ के ऊपर जो है ब्लो कर रहे हो, ठीक है। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो विच इज़ ऑलरेडी, ये पोटैटो तो पहले से ही हॉट है, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, तुम इसको और ज़्यादा हॉट क्यों बनाना चाहते हो, ठीक है। क्यों, उसको अभी पता ही नहीं है कि उसने फूंक मारी क्यों थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नो 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 माई लिटिल फ्रेंड, दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वो वुड कटर क्या कहता है, अरे अरे दोस्त ऐसा नहीं है, मैं इन पोटैटो के ऊपर फूंक मार रहा हूँ, इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि ये ज़्यादा गर्म हो जाए, मैं इसलिए इनके ऊपर फूंक मार रहा हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, व्हेन ही हर्ड दिस मियाँ बालिश्ते फेस बिकम वाइट। अब जैसे ही मियाँ बालिश्ते ने वह सुना तो मियाँ बालिश्ते का फेस जो है बिल्कुल वाइट हो गया। ही बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर एंड स्टार्टेड टू बैक अवे। अब यहाँ पर देखो उसको जो है डर होने लगा, ठीक है। बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर एंड स्टार्टेड टू बैक अगेन। द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, ही सैड, व्हाट्स रॉन्ग मियाँ, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड। अब यहाँ पर देखो वो जो है उसको जो है कंपकपी होने लगी, ठीक है, कांपने लगा वो, ठीक है। अब वो कांपने क्यों लगा, वो सोचने लगा कि इसके पास कोई खतरनाक सी शक्ति है इस वुड कटर के पास, ठीक है। अब वो उससे डरने लगा, ठीक है। द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, लेकिन वुड कटर जो है काफ़ी अच्छा आदमी था। ही सैड, व्हाट्स रॉन्ग मियाँ, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कोल्ड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, ठंड के कारण तुम काम कर रहे हो। बट मियाँ बालिश्ते कैप्ट गोइंग बैकवर्ड, लेकिन जो मियाँ बालिश्ते है वो लगातार जो है पीछे पीछे होता रहा, ठीक है। व्हेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे ही सैड टू हिमसेल्फ, जब उससे काफ़ी दूर चला गया वो, तब उसने उससे कहा, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज़ दिस, ये किस तरह के क्रिएचर हो, ठीक है। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी ही, ठीक है। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, अवश्य ही ये जो है घोस्ट है या तो कोई जिन है, ठीक है। उसको क्योंकि उसने जो है जिस तरह से उसको उसकी एक्टिविटीज़ को देखा, तो उनको एक्टिविटीज़ को देख के वो सोच रहा है कि या तो ये कोई घोस्ट है, घोस्ट का मतलब था भूत, ठीक है, या तो ये कोई जिन है, ठीक है। ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, एक ही सांस के साथ तुम किसी भी चीज़ को गर्म भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को ठंडा भी कर सकते हो। इज़ इट जस्ट नॉट पॉसिबल, इज़ इट जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम एक ही सांस के साथ किसी चीज़ को ठंडा करते हो और किसी एक सांस के साथ ही उसी एक सांस के साथ जो है उस किसी चीज़ को जो है गर्म करते हो, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है। दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट देयर आर। नीचे हम आते हैं, अब इसके नीचे ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम इसको हम जो है दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके लिए हम दूसरी वीडियो में इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। द क्लॉक इनसाइड यू, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया। द क्लॉक इनसाइड यू, यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक, आपने जो क्लॉक है उसकी टिक टिक तो सुनी ही होगी। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन ऑफ आवर चेस्ट, क्या आपने कभी देखा कि जो डॉक्टर होते हैं हमारी चेस्ट की को सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब चेस्ट को सुना, उसका क्या मतलब, अब हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो चेस्ट के जो हमारी रिब्स है उसके थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो जो हार्ट जब बीट करता है तो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप की वजह से हम दिल की धड़कनों को सुन सकते हैं, ठीक है।
वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम, ये साउंड कहाँ से आता है। इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे, अब जो ये धक धक होती रहती है हमारे दिल में, ठीक है। अब ये तो मैंने कहा कि अब जो जो हमारा ये जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, उसकी वजह से जो है जो स्टेथोस्कोप है उसके अंदर हमें धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो ऐसी कोई क्लॉक हमारे अंदर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारे अंदर जो धक धक की आवाज़ होती रहती है, ठीक है, तो ये जो है हमारे हार्ट की बीट के कारण होती है। जब हमारा हार्ट जो है बीट करता है, धड़कता है, तो ये उसकी आवाज़ होती है, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट, क्या तुम अपनी हार्ट बीट को सुनना चाहते हो। टेक अ रबर ट्यूब एज लॉन्ग एज अ डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो, अब अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, एक रबड़ की ट्यूब चाहिए, जिसको आपका एक सिरा यहाँ पर इतना सा होना चाहिए, मतलब आपकी चेस्ट से लेके आपके कान तक पहुँच सके, ठीक है, इतना सा वो टुकड़ा होना चाहिए रबड़ का, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ फनल, एक एंड पर आपने एक फनल को फिक्स करना है, ठीक है। प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, और एक बात और है, ये जो फनल है यहाँ पर देखिए इस तरह से फनल लगाई हुई है इसने रबर ट्यूब में, ठीक है। तो ये फनल आपने जो है लेफ्ट साइड में लगानी है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो हमारा हार्ट होता है वो चेस्ट में कहाँ होता है, वो चेस्ट के जो राइट, जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है हार्ट, ठीक है। इसलिए हमने जो ये फनल है ये भी जो है हमने लेफ्ट साइड की ओर रखनी है। पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर, ठीक है। ये जो दूसरा सिरा है उसका कहाँ रखना है, हमने कानों में रखना है। लिसन केयरफुली, डिड यू हेयर हा धक धक साउंड, अब केयरफुली आपने सुनना है कि आपको कोई धक धक की आवाज़ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सो वाई विल यू डू, सो ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये जो मियाँ बालिश्ते था वो कंफ्यूज हो गया था उसको देख के, वुड कटर को देख के, क्योंकि वुड कटर जो है कभी कभी अपनी फूंक से चीज़ों को ठंडा कर रहा था और कभी कभी अपनी फूंक से चीज़ों को गर्म कर रहा था, ठीक है। तो आपको भी पता होगा जो हमारी ये फूंक होती है ये दो किस्म से निकलती है। अगर हम बहुत हार्डली ब्लो करते हैं, बहुत ज़ोर से ब्लो करते हैं, तो फूंक होती है ठंडी, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब अगर हम फूंक को जो है बहुत स्लोली ब्लो करते हैं, बहुत स्मूथली ब्लो करते हैं, तो ये जो हमारी ब्रेथ होती है, जो ये बाहर की ओर हमने सांस छोड़ी, ठीक है, तो ये काफ़ी जो है हमारी जो है गर्म होती है, ठीक है। तो सिंपल सा रीज़न है, अगर हम ज़ोर से सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जो है ठंडी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बहुत स्लोली जो है सांस छोड़ते हैं तो वो जो है गर्म होगी, ठीक है। तो यही इसके पीछे का लॉजिक था, जिसको जो है मियाँ बालिश्ते जो है समझ नहीं पाया था, ठीक है। तो जब हमें ठंड होती है तो ठंड में हम क्या करते हैं, ज़ोर से अपने हाथों को नहीं फूंकते, हम जो है क्या करते हैं, बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली जो है अपने हाथों के ऊपर फूंकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बहुत स्मूथली हाथों के ऊपर फूंकेंगे तो उससे जो है वार्म एयर बाहर निकलती है। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई गर्म चाय है, यहाँ पर देखिए, अब इस चाय के ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने बहुत स्लोली नहीं फूंकना है, ठीक है। उससे तो हमारी जो है कोल्ड एयर ही बाहर निकलेगी, ठीक है। हमने क्या करना है, ज़ोर से इसके ऊपर फूंकना है। जब ज़ोर से हम इसके ऊपर फूंकेंगे तो हमारे तो जो है बाहर की ओर कोल्ड जो है एयर निकलती है, ठीक है। कोल्ड जो है विंड निकलेगी और उसको उससे जो है ये सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये था चैप्टर नंबर 15। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम एक एक करके जो है इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।